चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया में मेडिकल कोर्स का ट्रेंड इस प्रकार से है क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। अगर एमबीबीएस में नहीं एडमिशन होता है तो काफी सारे स्टूडेंट बीडीएस की तरफ में चले जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट का जो रुझान होता है वो बीएमएस की तरफ होता है, बीएमएस में चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट वेटनरी में चले जाते हैं। लेकिन इन सब में भी अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है तो इनके अलावा एक बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स भी अच्छे कोर्स हैं जिनसे स्टूडेंट ये कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग भी अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग एम्स द्वारा भी करवाया जाता है और स्टेट के द्वारा भी करवाया जाता है इसमें। तो जो एम्स का बीएससी नर्सिंग है उसके फॉर्म इस साल के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसकी जो वेबसाइट है amsexams.ac.in, इस पे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसमें बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। अब जो मेल कैंडिडेट हैं वो अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और राजस्थान स्टेट के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन 16 अप्रैल 25 से स्टार्ट होंगे। इसका नोटिफिकेशन आरयूएचएस की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इसमें जो आरयूएचएस है इसके अंडर जितने भी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के कॉलेजेज आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कॉलेज हो चाहे प्राइवेट के कॉलेज हो, ये फॉर्म अप्लाई जरूर करना पड़ेगा और ये एग्जाम देने के बाद ही इस बार इसमें सिलेक्शन होगा। इस बार ऐसा हुआ है कि पहले अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इस बार कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया है और उसी के तहत एग्जाम होगा और फिर काउंसलिंग के टाइम में आपको अलग अलग जो कोर्स है वो चुनना पड़ेगा स्कोर के अकॉर्डिंग। तो ये एग्जाम है वो 25 मई 25 को है और ये अच्छी बात है कि तब तक आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। आरयूएचएस की वेबसाइट पर एक पहले नोटिफिकेशन आया था कि ये जो एग्जाम है इस बार नीट से लिया जाना था, लेकिन अभी टाइम कम बचा है। स्टूडेंट ने अपोज किया है कि अभी समय कम है, हम इसमें अप्लाई फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया है और काफी सारी परेशानियां आई थी, इसलिए इस साल के लिए फॉर्म राजस्थान बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स नीट से टाल दिया गया है। इसका अलग से एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन 2026 से ये नीट से ही इन कोर्सेज में एडमिशन होंगे। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है। आरयूएचएस ने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसकी वेबसाइट ruhsraj.org है। इस पर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स भी देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी इसकी, और इसमें जो एज के साथ साथ इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से कोर्स में कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, वो सारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका एक ये जो नोटिफिकेशन आ रखा है आरयूएचएस की वेबसाइट पर वो देख लेते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन आरयूएचएस CUET 2025। तो एक बार इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं इस पे। तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग की जो इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन हो रहा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं यहाँ पर। तो जिन कोर्सेज में यहाँ एडमिशन होगा वो है सबसे पहले बीएससी नर्सिंग, जो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए दोनों कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं। इसके बाद में बीपीटी कोर्स यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का जो कोर्स होता है वो बीपीटी कोर्स भी इसी एग्जाम के तहत होगा। इसके बाद में पैरामेडिकल यूजी कोर्स जो आते हैं वो हैं, इसमें बीओटी है सबसे पहले, उसके बाद में बीएससी एमएलटी है और बीआरटी है। ये तीनों कोर्स हैं, ये पैरामेडिकल कोर्स हैं। इसके अलावा इसमें फार्मेसी यूजी कोर्स भी होता है, बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स होता है इसमें। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 16 अप्रैल 25 से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 अप्रैल 25 रहेगी, यानी कि ये सिर्फ 16 डेज के लिए ही फॉर्म अवेलेबल रहेगा। तो आपको इसको समय से ही अप्लाई कर देना है क्योंकि बाद में साइट पर काफी रश रहता है। यहाँ पर जो सीयूटी की एग्जाम होगी वो 25 मई 25 को होगी। ये आपकी नीट के एग्जाम के बाद में होगी इसमें। तो इसमें जो मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर है उसके अंडर जो कॉलेज आती हैं, आरयूएचएस के अंडर जो कॉलेज आती हैं,
इन सब कॉलेजेस में एडमिशन इस टेस्ट के तहत ही होगा। जो कोर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। अब इसके फॉर्म 16 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम आपको और इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर आप इसकी वेबसाइट है ruhsraj.org पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं इसमें। अब हम इसमें बात करें एज की, कि इसकी एज लिमिट क्या होती है। तो इसकी एज लिमिट होती है, मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स है, मैक्सिमम एज का कोई है नहीं। पहले इसमें 28 ईयर्स मेल कैंडिडेट के लिए होता था और 28 फीमेल के लिए और 25 मेल के लिए, लेकिन एग्जाम आप मैक्सिमम एज वाले कैंडिडेट दे सकते हैं। ये पहले का क्राइटेरिया रखा गया था यहाँ। फिर भी एज का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास कैंडिडेट या 12th अपेयरिंग कैंडिडेट जिन्होंने 12th का एग्जाम दे दिया है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है। और जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें 12th पास होना जरूरी है। अब जो मिनिमम परसेंटेज है वो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है, एग्रीगेट यानी सभी सब्जेक्ट का टोटल जो हर एक स्टूडेंट का होता है। यानी कि जो 12th साइंस से हैं उनका 50% से ऊपर ही ये रहता है परसेंटेज, क्योंकि जो मिनिमम मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, सेशनल मार्क्स हैं, ये मिला के 50% से ऊपर ही होता है। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट के लिए। जो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैंडिडेट के, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 40% रखा गया है इसमें, कि मिनिमम 40% हो गया। तो इसमें जो पास हो गया वो मैं मानता हूं कि इसमें पास वही होता है जो इसकी मिनिमम कंडीशन यही है। तो ये होगी इसकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें देखो सबसे पहले कौन कौन से कैंडिडेट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं। तो अगर जो कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो इनके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और जो बीपीटी है उसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इनके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। लेकिन जो फार्मेसी कोर्स है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो जो कैंडिडेट अगर फार्मेसी का देना चाहते हैं वो भी इसके लिए मैथ वाले कैंडिडेट और बायो वाले दोनों एलिजिबल हैं। अब इसमें सिलेबस कैसे आएगा, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। फिजिक्स के इसमें 33 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। और इसमें केमिस्ट्री में भी 33 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है इन कोर्सेज के लिए, जो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या पैरामेडिकल यूजी हैं, उनके लिए ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए बायोलॉजी 34 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और जो बाकी फार्मेसी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी मैथ है, बायो नहीं है, तो वो फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए बायोलॉजी की जगह मैथ के 34 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसका सिलेबस रहेगा, इसमें एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब सिलेबस की बात करें तो 12th का सिलेबस है वही सिलेबस आपका इसमें आएगा, यानी कि आपको 12th की ही तैयारी करनी है इसमें। तो ये जानकारी मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए आपको दे दी है। आप 16 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो फॉर्म अप्लाई कर दें। बीएससी नर्सिंग एम्स के जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये जानकारी थी राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के बारे में। इसमें जो सीटें रिजर्व होती हैं वो ज्यादातर राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होती हैं, लेकिन 15% सीटों के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये जानकारी थी राजस्थान के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी कोर्स के लिए। बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।